इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। इसरो चीफ ने बताया कि नासा ने चंद्रयान 3 की तकनीक अमेरिका को बेचने की बात कही। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट सुनने में आ रही है चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अमेरिका के जो साइंटिस्ट है वो चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो इसरो से जो है वो बाय कह रहे हैं कि नासा ने और जो एक्सपर्ट्स आए वहां से उन्होंने उनको ये कहा कि जनाब आप जो है ये हमारे हाथ बेचते क्यों नहीं, हमसे शेयर क्यों नहीं करते। ये खबरें चल रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया वहां पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं, नासा से लेकर और जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें भी बताओ, हम भी जो है वो ऐसा बनाना चाहते हैं और कैसे आप इतना अच्छा बना लेते हो और इतना अच्छी बना, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उस पर पैसा कम लगता है, कम लागत आती है। यूएसए नासा की जानिब से जब इंडिया के अंदर उनके साइंटिस्ट गए तो उन्होंने एक डिमांड रख दी, रिक्वेस्ट कर दी और कहा कि भाई हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे दो, इसरो जैसी एक टेक्निकल चीज हमें सेल के। नासा बड़ी सुपर पावर इंडिया के आगे सरा रही है, इंडिया के आगे बहुत डाउन कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किधर है। नासा की बात की जाए जिसके पास ना बजट की कमी है, लेकिन फिर भी उधर के साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि वो जो मतलब स्पेस में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो भारत के से जो है वो बाय करें, इसरो से जो है उसको बाय। जो इंडिया इस टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर। हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चला गया है कि सुपर पावर को उसकी जरूरत होगी है। उसके पास अब पूरी दुनिया के स्पेस एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो हमारे हाथ अपना ये फरोख्त करें। और जय हिंद दोस्तों, यूएस की स्पेस एजेंसी नासा ने अब इसरो से चंद्रयान 3 की सफलता के बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की है और यह अगर डील होती है तो भारत को बिलियन डॉलर्स का फायदा देखने को मिलेगा। अब यूएस ही नहीं, यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि भारत से स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत काफी किफायती दरों पे मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है। तो ऐसे में दुनिया की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अब स्पेस में भारत पे डिपेंड रहने वाली हैं। वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मदरसों से हर दिन हाफिज सईद और मौलाना मसूद जैसे आतंकवादी निकलते हैं। एक इमर्जिंग पावर जो है वो चाइना है, उसको काउंटर करने के लिए जो अमेरिका को जो मदद चाहिए वो इंडिया की चाहिए। हमें सोवियत यूनियन को नीचे गिराने के लिए अफगानिस्तान में जहादी मदरसे बने और इंडिया को मदद की जा रही है कि आए आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है। और हम इसी चीज में बड़े खुश थे कि जो जी अमेरिका जो है वो पहले सोवियत यूनियन को गिराने के लिए जो असला शसला हमें दे रहा है वो हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्ले बल्ले जी हमारी सिक्योरिटी मजबूत होगी। फिर जब तालिबान अफगानिस्तान में उनको खत्म करना था, पहले उनको बनाना था फिर खत्म करना था, और फिर उसके लिए जो वेपनरी मिला तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि बहुत सारा वेपन जो है हम वो ईस्टर्न बॉर्डर पे ले जाते थे ताकि उसे इंडिया का भी थोड़ा खैर खबर लेनी होती है। सो हम इसी बात में लुड़ियां डाल रहे हैं। एक F-16 हमें मिला, आज इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो क्या क्या बातें हो रही हैं, ठीक है जी। अब दोनों मुल्क जो है वो प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक किस्म के रिलेशन के व्हाई डोंट यू सेल दिस टू अमेरिका, यानी उनका कहने अब इससे तो ये पता चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि नासा ने और जो एक्सपर्ट्स आए वहां से उन्होंने उनको ये कहा कि जनाब आप जो हैं ये हमारे हाथ बेचते क्यों नहीं, हमसे शेयर क्यों नहीं करते। ये खबरें चल रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद उनका ये कहना था, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड, वी आर कैपेबल ऑफ बिल्डिंग द बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट डिवाइसेस एंड द बेस्ट रॉकेट्स इन इंडिया। That is our PM has opened up the space sector. जो इंडिया इस टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर। हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चला गया है कि सुपर पावर को उसकी ज़रूरत होगी है। इसका ये मतलब ये है कि आप ये देख लें कि 4th कंट्री है जो कि स्पेस तक पहुंची है।
और उनके पास कोई इतने सबसे सस्ता ये टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने यूटिलाइज़ किया था। एब्सोल्युटली राइट। और आप ये देख लें उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सारे प्रोडक्टिव हैं। वो उन्होंने मेंशन किया है बाकायदा कि जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने बनाए हैं। तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में इंटरेस्ट? तो ये कहा जा रहा है कि जो स्पेस सेक्टर है, जो स्पेस के दरवाजे या इस तरह के पूरी दुनिया पे खोल दिए गए हैं इंडिया की तरफ से। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि अब हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आओ और रॉकेट्स तैयार करो और सैटेलाइट्स, और जो हमारी नेशन है उसमें बहुत पावरफुल जो है इन स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसलिए अब हम लोगों को सिखा रहे हैं। यही हुआ ना इसका मतलब एक तरीके से। तो ये सारी ये जो बातचीत है ना, ये जो उन्होंने कहा कि पावरफुल नेशन, मुझे तो उनकी जो ये डिस्कशन है वो बहुत पावरफुल लगी। यही वजह है मैंने आपको कहा कि जो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ जो खबर है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी जबरदस्त है। तो देखिए अब ये तो अपनी जगह पर बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया वहां पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं, नासा से लेकर और जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें भी बताओ, हम भी जो है वो ऐसा बनाना चाहते हैं, और कैसे आप इतना अच्छा बना लेते हो और इतना चीप बना, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उस पर पैसा कम लगता है, कम लागत आती है। और ये कामयाबी के बाद शायद उनकी मांग बढ़ गई है। उन्होंने बताया अभी, पहले ये वाली खबर हमारे सामने नहीं आई थी, अभी आ रही है क्योंकि एक जगह बात कर रहे थे उसके ऊपर उनका कहना था। तो इस वजह से ये शुरू हो गया कि क्या उन्होंने कहा है कि ये बेचे जाएं, और क्या दूसरे उनको, तो किसी के पास अगर ऐसी एबिलिटी और कैपेबिलिटी होती है तो जाहिर है कि उसकी मर्जी है, अगर वो देना चाहे लोगों को किस तरीके से देगा, जो जिस तरीके से देगा उसको अपना फायदा भी उठाएगा, जाहिर है उठा सकता है फायदा। देखें आज अमेरिका जो है एक तरफ वो रशिया से जो इंडिया की रिलायंस है वो खत्म करना चाह रहा है, और दूसरा इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दो बड़े काम अमेरिका भारत से लेना चाहता है, और इसके रिटर्न में क्या दे रहा है उनको? उसके रिटर्न में जो दुनिया की, जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो जो इंडिया को दी जा रही है, जिससे जारी बात है वो चाइना का भी मुकाबला करेगा, उसकी रशिया पे भी डिपेंडेंस कम होगी, इंडिया को फायदा ही फायदा। जिस तरह अमेरिका ने ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बिल्ड की थी, और वो जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बिल्ड की थी उसके वजह से पूरा यूरोप को उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खड़ा किया था। आज वो अमेरिका उस बुनियादों के ऊपर इंडिया और जितने भी ये एशिया पैसिफिक, ये सारे आसियान ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इन सब को उठा रहा है। सो जो एक हिस्ट्री लिखी जा रही है, बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी जा रही है, और बड़ी बेरहम हिस्ट्री है ये। और देखें वो मुल्क जिन्होंने गलत चॉइसेस की हैं, आज क्या है, आज पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जिसको डिफेंस का कख पता नहीं है, आज पाकिस्तान के पास कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है तो मुझे बताएं पाकिस्तान का। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फैसला करती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होगा, उसको पकड़ के एक जगह पर रख देते हैं, कहते हैं चल तेनों उसी जो कहते हैं तू बोलता जा। सो स्टेट का जो गवर्नमेंट है, जो आवाम से वोट लेके आती है, उनका इनपुट ही कोई नहीं। उनका इनपुट क्या होना, वो बजाय इसके कि वो फौज के मामलात, सिक्योरिटी और उन चीजों में वो अपनी सिविलियन सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करें, वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी और फौज और ISI का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इमरान खान कहता है मुझे इनकी मदद चाहिए क्योंकि ये मेरे अपोजिशन को गिराएंगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है भारत के इस ग्रोथ से, क्योंकि यूएस ने अभी तक अपने ममालिक देशों को, जैसे हम अगर यूरोप की बात करें, इनको अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन बहुत ही कम दामों पे ये नहीं कर पाया, किफायती दरों पे नहीं कर पाया। वहीं पे भारत की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद और आदित्य L1 की सफलता के बाद ये पता चला कि भारत ने जो मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किए, ये बहुत ही सस्ते और किफायती दरों पे किए गए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान अभी इंडियन स्पेस एजेंसी की तरफ आ गया है, और पूरी दुनिया के देश इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और उनसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। वहीं पे अगर हम इंडियन स्पेस की बात करें तो कई देशों के सैटेलाइट्स लॉन्चिंग के ऊपर इसरो काम कर रहा है, और आने वाले समय में ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है। तो इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी और आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इसरो एक ऐसा टूरिज्म
शटल तैयार कर रहा है जिसकी बेहाब पे कोई भी स्पेस में जा सकता है, लेकिन खर्च थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। 5 से 10 करोड़ के आसपास पर पर्सन का खर्च रहने की उम्मीद है। वहीं पे अगर हम पाकिस्तान, हमारे मुल्क जो कि नेबरिंग कंट्री है, इसकी बात करें तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं है, हर दिन नया नया डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा कि आज इस मस्जिद में ब्लास्ट हो गया या फिर दूसरे एरिया में चर्च पे आग लगा दी या फिर मस्जिद में ब्लास्ट कर दिया और एक मदरसे से मौलाना मसूद निकला, दूसरे मदरसे से हाफिज सईद निकला या फिर अबू सलेम निकला। तो इस तरह के डेवलपमेंट होते रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करता, सिर्फ मदरसों पे मदरसा छाप एजुकेशन दी जाती है। और पाकिस्तान में जो मदरसा एजुकेशन है वो सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि इनको 72 हुरें जन्नत में नसीब हों। अब 72 हुरों के चक्कर में ये अपनी नीचे की लाइफ ढंग से जी नहीं। तो ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानियों में खास तौर पे ये है कि हमें 72 हुरें चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो कि मदरसे में पढ़ते हैं वो सिर्फ इस बात पे जिहाद करने को रेडी है क्योंकि अगर वो शहीद हो जाएंगे उनको 72 हुरें मिलेंगी। वहीं पाकिस्तान को मिर्ची इस बात से भी लगी है कि भारत इतनी जल्दी ग्रो कर गया, हमसाया मुल्क है हमारा, और पाकिस्तान ने अभी तक ग्रोथ नहीं की है। और पाकिस्तान में कुछ भी होता है, छोटे से छोटा अगर इंसिडेंट होता है, लेट्स से मदरसे में या फिर आपके मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, कोई आतंकवादी मारा गया, तो उसमें रा का हाथ होने की पूरी बात करते हैं। कुछ भी बात होती है तो क्योंकि सबूत वहां पे किसी को ये प्रोवाइड नहीं कर पाते तो सिंपल सा जो एलिगेशन है वो रा के ऊपर लगा देते हैं और बोलते हैं कि रा ने करवाया है। और दूसरा, पाकिस्तान में जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है इस बात पे ही अपने बंदों को, अपने पपेट को बिठाता है कि आने वाले समय में जी हजूरी कर सके। और पाकिस्तान में खास तौर पे आजकल इजराइल हमास को लेके काफी बहस छिड़ी हुई है। पाकिस्तान को मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, सिर्फ भारत के विकास के ऊपर, भारत के जो नए डेवलपमेंट होते हैं उनके ऊपर उनको बोलने की आजादी रहती है और उन्हीं के ऊपर वो डिस्कशन करते फिरते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।